तो साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार में जो है फील्ड असिस्टेंट का जो है आप सभी ने आवेदन दिया था, जिसको लेकर के एग्जाम से रिलेटेड बड़ी अपडेट आई है और साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो है रिमाइंडर दिया गया है कुछ विद्यार्थी के लिए। अगर वो इस काम को नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, और उनका एग्जामिनेशन भी कैंसिल हो जाएगा, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये दो नोटिस जो है आपको 18 जुलाई और 17 जुलाई को जो आया है, जो कि दोनों ही इम्पोर्टेंट नोटिस है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे बता दिया गया है, पोस्ट है फील्ड असिस्टेंट का। तो आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ इंफॉर्मेशन उसमें दिया गया है। सबसे पहले हम लोग 17 जुलाई का देखेंगे, ठीक है। 17 जुलाई के इंफॉर्मेशन में देखिए क्या कहा गया है कि आपको जो है आवश्यक सूचना के रूप में जो है आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 3/2025 पद क्षेत्र सहायक यानी कि फील्ड असिस्टेंट की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन ओएमआर बेस्ड दिनांक 10 अगस्त 2025 रविवार को बिहार के 9 प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में निर्धारित है, ठीक है। तो ये आपका एग्जामिनेशन डेट और एग्जामिनेशन मोड बता दिया गया है, इवन आपका सेंटर बता दिया गया है, ठीक है। तो आपका ओएमआर बेस्ड यानी कि ऑफलाइन मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा, जो कि 10 अगस्त 2025 को हो, राइट। और ये तो रहा आपका एक सूचना जो आपको ये समझ लेना है, एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट। और दूसरा जो है आपका क्या है, आइए देख लेते हैं। जो आपको 18 जुलाई को आया है ये नोटिस, इस नोटिस में देखिए क्या कहा गया। इसमें यह बात कहा गया है कि विद्यार्थी जो है ऑनलाइन आवेदन करते वक्त एक ऑप्शन आता है कि हैव यू इवन डिवाइडेड फ्रॉम एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मतलब क्या आपको जो है किसी कारणवश जो है यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो या फिर अदर एग्जाम हो, उससे जो है आपको वंचित कर दिया गया है, डिवाइडेड कर दिया गया है, यानी कि आपको निकाल दिया गया है ना, या फिर आप पर जो है कुछ अन्य तरीके का जो है आप पर ऐसा कुछ क्लेम तो नहीं है। तो उसमें जो है कई एक विद्यार्थी ने उस कॉलम में यस कर दिया है। इससे हुआ ये है कि विभाग को जो है यह बात पता चल गया कि आपने जो है किसी अदर एग्जामिनेशन में आपको जो है डिवाइडेड कर दिया गया है, यानी उससे जो है आपको वंचित कर किया गया है। तो बताते चलो कि विभाग ने इस बात को क्लियर किया है कि अगर आपने उस चीज़ को गलती से अगर चुन लिया है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही करते हैं विद्यार्थी, अपने से फॉर्म भरने के चक्कर में उनको जो कुछ कॉलम नहीं पता होता है उसका जो है उसमें भी यस कर देते हैं। तो वहाँ यस करने से ही जो है लगभग 139 बच्चे का लिस्ट में नाम है। तो विभाग यहाँ पे कहती है कि अगर आप जो है एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे उन सभी लिस्ट में सभी बच्चे का नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम है ना, तो आप लोग जरूर मिला लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि पद जो क्षेत्र सहायक की कंडिका 7 की उप कंडिका 11 में स्पष्ट से उल्लेख है कि वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग, किसी राज्य लोक सेवा आयोग, अन्य चयन द्वारा अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया। तो अगर आपने वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया यस, तो आपको एक चीज, दो ऑप्शन बचता है। अगर आपने गलती से किया है तो उसका जो है आपको विभाग में जा करके जो है चीज़ों को क्लियर करना होगा। दूसरा, अगर आपने वाकई में आपको डिवाइडेड किया गया है एग्जामिनेशन से, तो आपको अवधि बतानी होगी कि किस अवधि तक। देखिए यहाँ पे वही बात कहा गया है कि उन 139 अभ्यर्थियों को निर्देशित दिया जाता है कि इस संबंध में निम्नांकित प्रपत्र में सूचना देना सुनिश्चित करें कि उन्हें किस अवधि तक डिवाइडेड किया गया है,
ताकि आयोग स्तर से उनके अभ्यर्थित्व पर निर्णय लिया जा सके। प्रपत्र की विवरण जो है निम्नवत है, यानी कुछ इस प्रकार का है निम्नवत। ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यर्थी का नाम, किस परीक्षा में आपको जो है डिवाइड किया गया है, उसका डिवाइड करने की जो है अवधि क्या है, कब से कब तक, उसके बाद उसका साक्ष्य जो है स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न अथवा नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बाद अभ्यर्थी अपना नाम जो है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को, इस कॉलम को जो है भरना है। अभ्यर्थी प्रपत्र भरकर आयोग के ईमेल, देखिए यहाँ पे इसको भर लेना है। उसके बाद आयोग का जो ईमेल है secbssc.@gmail.com पर दिनांक 25 जुलाई 2025 तक अपराह्न 5 बजे तक भेजना सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 25 जुलाई 2025 तक आवेदन सूचना प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थियों के अभ्यर्थित्व के संबंध में अपने स्तर से निर्णय लेने का स्वतंत्र रहेगा। यानी कि विभाग निर्णय ले लेगा। अगर आप इस चीजों का जवाब नहीं देते हैं तो आपका जो है एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज नहीं होगा। तो इस बात को समझ लेना है। जिन भी कैंडिडेट का इसमें लिस्ट में नाम है उनको जो है क्लियर यहाँ पे कर लें। ठीक है, इस बात को, ताकि जो है आगे चल के समस्या ना क्रिएट हो। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। एक बार मैं ब्रीफ कर देना चाहता हूँ फिर से कि जिन भी कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त जो है आप सभी ने ये ऑप्शन जो था आपका, हैव यू इवन बीन डिवाइडेड फ्रॉम एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उस सेक्शन को अगर आपने यस किया है तो उन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पे नाम है जिन्होंने यस किया है। ठीक है, लेकिन यस करने के साथ किस अवधि तक आपको जो है कदाचार के मामले में जो है परीक्षा से वंचित किया गया है उसका जो है उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए जो है उन सभी स्टूडेंट का जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर विथ नेम के साथ यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है और कहा गया है कि आप लोग जो है 25 जुलाई तक जवाब दें इस पर कि क्या आपके साथ कितने दिनों तक जो है आप एग्जामिनेशन से डिवाइडेड है, ताकि जो है हम आपको एग्जामिनेशन में रखना है कि नहीं रखना है इसका हम निर्णय ले सकें। अगर आप इस चीज़ का सुनिश्चित नहीं करते हैं, यानी कि अगर आप नहीं इंफॉर्मेशन देते हैं, तो विभाग स्वतंत्र रहेगा, वो अपने हिसाब से कोई भी निर्णय ले सकता है। यानी कि आपको जो है अभ्यर्थित्व रद्द हो जाएगा और एग्जामिनेशन में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये एक इम्पॉर्टेंट सूचना थी। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे और यही ईमेल आईडी पर जो है आपको मेल कर देना है 25 जुलाई 2025 तक। ठीक है, चलिए चलते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।